जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखने वाले हैं कि सिद्धार्थ कैसे गौतम बुद्ध कहलाएं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में तंदुरुस्त होंगे और लगे भी होंगे। तो चलिए हम इस टॉपिक पर बात करते हैं कि आखिर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाएं कब। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। शुरुआती करता हूं मैं सबसे पहले कि जिस समय गौतम बुद्ध को जो हम लोग आज गौतम बुद्ध कहते हैं, उनका बचपना का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। उनके बचपना का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था, जिनका जन्म नेपाल के कपिलवस्तु में हुआ था। नेपाल के कपिलवस्तु में 563 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। उनके जो पिता के नाम था, शत्रुघ्न, वो शाक गण के मुखिया हुआ करते थे। किनके पिता? तो सिद्धार्थ के। सिद्धार्थ के जन्म से पहले ही कोई जो ज्योतिष लोग होते हैं, उनको कहना था कि ये आगे चलकर बहुत बड़े महात्मा बनेंगे। तो जिनको कारण उनके पिता जो थे शत्रुघ्न, वो जो शाकगण के मुखिया हुआ करते थे, उन्होंने सोचा कि इसको काहे ना घर से बाहर निकल ही नहीं दे। जिसके कारण राजा था भाई, उसको क्या चीज की कमी था, वो खुद उनको घर में रखकर लालन पोषण दुलार, बड़ा से जरी बच्चा से लेकर जरी गोत्र से लेकर बड़ा तक किए, लालन पोषण किए। कहा जाता कि सिद्धार्थ की जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता महामाया की निधन हो गया था, बनी वो मर गए थे। तो जब उनकी माता मर गई तो सिद्धार्थ का जो लालन पोषण यानी पोष पाल का जो बड़ा करने का काम किए, वो उनकी प्रजापति गौतमी ने किए थे। वो एक मौसी लगते थे सिद्धार्थ के। कौन लगते थे? मौसी, जो आगे चलकर सिद्धार्थ की सौतेली माँ भी कहलाए, सिद्धार्थ की माँ कहलाए, सौतेली माँ कहलाए, क्योंकि अपनी माँ महामाया जी हुआ करती थी। वो उनके जन्म के 7वें दिन ही वो मर चुकी थी। अब यहाँ पर बात चलता है दोस्तों कि अब घर में कोई भी बच्चा है तो उसको रख ले रह जाइएगा, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे वो बड़ा होंगे तो वो घर से बाहर तो निकलेंगे ना। तो उनको एक दोस्त था, उसी के दरबार में रहता था चन्ना नामक दोस्ती यानी सारथी के साथ उन्होंने कपिलवस्तु के लिए सैर पर निकले। और जब वो सैर पर निकले तो उन्होंने 4 किस्म के व्यक्ति को देखे उन्होंने। यानी कि क्या, एक कोई मरा हुआ था, तो कोई सन्यासी था, तो कोई कुछ 4 किस्म व्यक्ति को जब उन्होंने देखे तो उनका दिमाग ही हिल गया। बोला कि ये क्या चीज है? तो बोला मरा हुआ व्यक्ति है। तो वो हमें भी मारना पड़ेगा? तो बोला हाँ, सबको जो धरती पर आए वो सबको। बीमार व्यक्ति को देखे तो वो ये क्या चाहिए? तो वो बीमार व्यक्ति है, तो हमें भी मरना है, हमें भी बीमार पड़ना पड़ेगा। हाँ, तो वो सबको पड़ना पड़ता है। एक सन्यासी को देखे तो उन्होंने पूछा ये क्या चीज? तो सन्यासी से घर द्वार से कोई मतलब नहीं है। ये सारा जो नजारा इन्होंने देखे, उनसे आंखों के खुली की खुली ही रह गई दोस्तों। उन्होंने प्रण ठान लिया कि मैं अब सन्यासी बनूंगा, और जिनके कारण से सन्यासी बनूंगा उनका घर से बाहर ना निकले, सन्यासी ना बने, जिनके चलते ही सिद्धार्थ की जो बात करते हैं, सिद्धार्थ की शादी मात्र 16 बरस की उम्र में ही कर दिया गया, यशोदा के साथ। जब यशोदा के साथ शादी हो गया तो बुद्ध भगवान के यशोदा की शादी कर देते हैं, दोनों प्राणी अपने घरे में। लेकिन समय तो कुछ और ही चाहता था। आगे चलकर एक पुत्र जन्म लिया जिसका नाम पड़ा राहुल। बुद्ध ने कहा कि पुत्र मेरा राह का कांटा है, जिसके कारण उसे नाम पर दे दिया, कुछ राहुल दे दिया। और वो राहुल जब जन्म लिए तो अब तो वे 3 हो गए। लेकिन बुद्ध
सिद्धार्थ के दिमाग में सिर्फ एक ही बात खटक रहा था, वो भ्रमण के दौरान जो 4 गो दृश्य देखे थे, वो उन्हें लग रहा था कि मैं कब घर से बाहर निकलूं। यही समय बीतता गया और आगे चलकर 29 बरस की अवस्था में 29 बरस की अवस्था में उन्होंने माता और पिता, तो माता तो दोस्तों वो डेथ कर चुकी थी, तो अगला माता कौन थे? प्रजापति गौतमी। उन्हों से आशीर्वाद लेकर उन्होंने गृह त्याग कर दिए। उन्होंने गृह त्याग कर दिए, और जो गृह त्याग कर किए दोस्तों, उसको ग्रंथों ने हम लोग कहते हैं महाभिष्कर्मण, महाभिष्कर्मण के नाम से जानते हैं। और महाभिष्कर्मण कहलाए, और 29 बरस की अवस्था में उन्होंने अपना घर त्याग दिए। और जब त्याग दिए दोस्तों, तो उनके एक तलाश था, किस चीजों का? एक गुरु का। कि गुरु, कोई भी तो गुरु रहे, वो न बतलाएंगे कि किस तरीके से तपस्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें। इन सारी बातों को जानकारी के लिए उन्हें एक सख्त अवस्था था गुरु की। जब गुरु की अवस्था था, तो उन्हें वैशाली में ही उनका प्रथम गुरु बने अलार कलाम। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु अलार कलाम हुए, जिनसे उन्होंने शाक दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। वहां से वैशाली से चलते हुए वो पुनः राजगीर आए, और राजगीर में उनका दूसरा गुरु रुद्रकाराम पुत्र से उनकी दर्शन हुए। यानी हम कह सकते हैं कि सिद्धार्थ की दूसरा गुरु कौन हुए? तो रुद्रकाराम। ये इनसे कहाँ मुलाकात हुआ? तो वो राजगीर में हुआ, और इनसे उन्होंने योग दर्शन का शिक्षा ली। जब वे राजगीर से गया की ओर जा रहे थे, तो गया के जाते कि राजगीर से गया के बीच एक गांव आता है उर्बेला गांव में उन्हें 5 संतों से मुलाकात हुआ। किन्हें? सिद्धार्थ को 5 संतों से उन्हें मुलाकात हुआ, और 5 संतों, वो पांचों संतों दोस्तों, संतों मतलब साधु, महानामा, कोंडी, बंपा, असागी, भाद्या, ये 5 संतों से उन्हें दर्शन हुआ। लेकिन वो बहुत दिनों से कर रहे थे, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति अभी नहीं हुआ था। बुद्ध ने उन्हें छोड़ते हुए वो आगे चले गए। लेकिन उर्बेला, एक और भी बात याद रखिएगा दोस्तों, कि उर्बेला नामक स्थान पर ही सुजाता के हाथ से सिद्धार्थ ने खीर खाए थे। उर्बेला नामक स्थान पर ही सुजाता के हाथों से सिद्धार्थ ने खीर खाए थे, और उन साधुओं को वहां पर छोड़ते हुए वे आगे निकल गए, और चला गए दोस्तों आगे गया, जहां पर वैशाख की पूर्णिमा के दिन अर्धरात्रि, मतलब कह सकते 12 बजे रात के, उन्हें निरंजना नदी, जिसे वर्तमान में दोस्तों लोग फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं, निरंजना नदी के किनारे पीपल का एक वृक्ष था, और पीपल के वृक्ष तर ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। लगातार 6 वर्षों तक घोर तपस्या के दौरान वैशाख के पूर्णिमा के दिन अर्धरात्रि यानी 12 बजे रात को पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ की ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और जब ज्ञान की प्राप्ति के दौरान दोस्तों उस जगह को ही बोध गया के नाम से जाना गया। उस जगह का नाम ही पड़ गया बोध गया। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब इन्हें सिद्धार्थ के से नाम को हटाकर गौतम बुद्ध यानी बुद्ध नाम पड़ा। यानी हम कह सकते कि सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कब बने? जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो लौट रहे थे।
लौटते वक्त वहीं अपना जो प्रथम उपदेश दिए थे, तो जो 5 गो साधु उर्वेला नामक स्थान पर मिले थे, उन्हीं को ही इन्होंने सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के सारनाथ में के ऋषि पत्तनम नामक जगह पर उन्हीं साधुओं को पाली भाषा ने सर्वप्रथम उपदेश दिए थे। दोस्तों, यही मेरा टॉपिक था कि सिद्धार्थ कैसे बने गौतम। तो शुरू से समझाने की प्रयास किए हैं दोस्तों कि किस प्रकार, कहाँ घर त्यागे, कब शादी हुआ, कब से कब गए, कहाँ पर साधु मिले, कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ का नाम गौतम बुद्ध रखा है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।